नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने किया सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास, कहा महापुरुषों को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत। बहराइच के चित्तौरा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास। ख्वाजा की दर पर पहुंची पीएम मोदी की चादर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की चादर। बुलंद दरवाजे पर पढ़ा गया पीएम का संदेश। आज से पूरे देश में फास्टैग जरूरी नहीं लगाने पर भरनी होगी दुगनी रकम। सभी टोल प्लाजे पर फास्टैग काउंटर्स की भी बढ़ाई गई संख्या। मध्य प्रदेश की सीधी जिले में यहां बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी है यात्रियों से भरी हुई बस और अब तक निकाले गए हैं करीब 35 लोगों के शव। कई लोग लापता हैं और बस में सवार थे करीब 55 यात्री। तो वहीं मुंबई पुणे हाईवे पर भी सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई त्रासदी के बाद टूट रही अपनों को पाने की आस। तपोवन टनल में 2 और शव बरामद हुए हैं। अब तक 58 लोगों के शव मिल चुके हैं और अभी भी 149 लोग लापता हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार यहां पड़ रही है और पेट्रोल डीजल में फिर यहां उछाल हुआ है दामों में और पेट्रोल में 27 पैसे तो वहीं डीजल में 31 पैसे की वृद्धि हुई है। लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई और 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। सुशांत की फिल्म एमएस धोनी के एक्टर संदीप ने किया सुसाइड, मौत से पहले लिखी एफबी पोस्ट। जानकारी के मुताबिक संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थे। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही असल वजह का खुलासा हो पाएगा। टूलकिट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया है खुलासा। यूपीए कानून के डर से दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग से टूलकिट संबंधी ट्वीट डिलीट करवाया था और बाद में टूलकिट का एक संपादित संस्करण साझा किया था और टूलकिट में दिशा का भी नाम था। टूलकिट अपलोड होने के ठीक बाद दिशा ने ग्रेटर से बातचीत की थी और दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट अब सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि टूलकिट गलती से पब्लिक हो गया। फिलहाल जूम से पूरी डिटेल्स मांगी गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के आईटी सेल पर निशाना साधा है। दिशा की गिरफ्तारी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। ममता ने बीजेपी के आईटी सेल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि आईटी सेल ने 21 साल की लड़की को भी नहीं बख्शा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और कैंप कार्यालय में आमजन से उन्होंने मुलाकात की। कोटा से रामगंज मंडी तक के स्टेशनों का दौरा करेंगे और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच मिथुन चक्रवर्ती से मिले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। दोनों के बीच ये मुलाकात मिथुन के घर पर आज सुबह हुई। तो वहीं मिथुन बोले कोई अटकलें ना लगाएं। पुडुचेरी में अब तक 4 कांग्रेसी विधायकों का इस्तीफा। विधायकों के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नारायणसामी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक और बैठक में मंत्रिमंडल को भंग करने का भी फैसला लिया जा सकता है। देश में अभी भी कोरोना के 1,36,000 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र केरल से 70% नए केस हैं और बीते 24 घंटे में यहां सामने आए हैं 9,121 नए मामले, जबकि 81 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना टीकाकरण को लेकर किया बड़ा ऐलान। 50 साल से ऊपर के नागरिकों को मार्च से लगेगा वैक्सीन और 7 दिनों में 188 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले नहीं आए हैं। कनाडा में महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है। कनाडा के वैज्ञानिकों ने जताई है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। स्वास्थ्य अधिकारियों ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त सतर्कता बरतने के आह्वान किए हैं। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए अब सुई चुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीजल वैक्सीन के ट्रायल की तैयारियां की जा रही है। भारत बायोटेक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने साझा तौर पर विकसित इस वैक्सीन के ट्रायल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसंत पंचमी का त्योहार आज और बसंत पंचमी के मौके पर भक्तिमय हुआ माहौल। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। तो वहीं पीले रंग के वस्त्र पहनकर लोग कर रहे हैं विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना। धोरो में सेना के रणबांकुरों का धमक यहां देखने को मिला है और भारत अमेरिका के सैनिक ले रहे हैं प्रशिक्षण। आज दोनों देशों के सैनिक मिलकर मनाएंगे बसंत पंचमी का पर्व और पतंगबाजी के साथ यहां कैमल राइड भी देखने को मिलेगी।
जयपुर में पटवारियों की हड़ताल जारी है। 22 गोदाम से हटकर शहीद स्मारक पर अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कल सरकार की पटवारियों के साथ वार्ता बेनतीजा रही। परशुराम मदेरणा की पुण्यतिथि आज पीसीसी में हुआ खास कार्यक्रम का आयोजन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। मदेरणा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। 4 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। पहली बार मिलेगा पोस्टल बैलेट सुविधा और नामांकन सभा की मंजूरी भी ऑनलाइन ले सकेंगे और कोरोना के चलते ये इंतजाम किया गया है। दिया मिर्जा ने वैभव रेखी के साथ मुंबई में रचाई शादी। लाल सुर्ख साड़ी में 7 फेरे लिए। आपको बताते कि दिया ने जिंदगी में प्यार को ये दूसरा मौका दिया है और शादी में अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने भी वैभव के जूते चुराकर निभाया है साली बनने का फर्ज। इंडिया की ऐतिहासिक जीत, अश्विन अक्षर बने जीत के हीरो और सीरीज 1-1 से बराबर हुआ है। इंडिया ने 317 रन से यहां टेस्ट जीता है, तो वहीं 482 रन के लक्ष्य पर इंग्लैंड की टीम 164 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बीकानेर में गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में जिले की 5056 बेटियों को गार्गी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, तो वहीं 32 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से नवाजा गया है। सीकर में बसंत पंचमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और विद्यार्थियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया गया। देश सहित राजस्थान में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत बूंदी में सरकार ने यातायात नियमों की पालना के लिए प्रचार प्रसार किया। इसको लेकर सड़क के बीचों बीच स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। जालौर महोत्सव को लेकर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कवि अरुण जैमिनी और अमन अक्षर, इसके साथ ही सुदीप भोला के साथ कई कवि अपनी प्रस्तुति दी। जालौर के जुजाड़ी गांव में एसडीएम ओम प्रकाश ने बालिका विद्यालय और उप स्वास्थ्य केंद्र सहित सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गला रेत कर यहां हत्या कर दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दौसा के आनंद बालिका स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभावान बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी और बालिका प्रोत्साहन, इसके साथ गार्गी पुरस्कार से नवाजा गया। प्रतापगढ़ की असावता ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पर एक महिला मेट ने स्त्री लज्जा भंग करने का आरोप लगाया था और इसको लेकर हुई जांच की रिपोर्ट आने के बाद महिला मेट को पंचायत ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। झुंझुनू के मुख्य स्थानों पर अवैध शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। ऐसा ही एक मामला यहां गांधी चौक पर देखने को मिला और जहां पुलिस कर्मियों के होते हुए भी रात 8 बजे बाद शराब बेची जा रही है। मानो पुलिस की मिलीभगत से ये सारा काम हो रहा है। भरतपुर के कामा के पहाड़ी क्षेत्र के अध्यापकों की मनमर्जी चल रही है। बच्चे स्कूल में टीचरों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रिंसिपल योगेश मिश्रा की तानाशाही के चलते ये मनमर्जी का खेल चल रहा है। जालौर में दिल्ली के रिंकू शर्मा के आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम को लेकर विप्र फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू के एफएसआई की जिला स्तरीय मीटिंग शिक्षण भवन में संपन्न हुई। एफएसआई की जिला स्तरीय विस्तारित मीटिंग को प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ा और प्रदेश महासचिव सोनू जिलोवा, इसके साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त सचिव दितिन देता ने संबोधित किया। बीकानेर में आने वाले विलुप्त प्राय प्रवासी वन्य जीवों और पक्षियों की गणना की जाएगी। इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम रवाना हो चुकी है। इन 10 टीमों में इंस्टीट्यूट के 40 एक्सपर्ट शामिल हैं, तो कई शिक्षण संस्थाओं के शोधार्थी स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में नादिया गांव के तालाब में युवक का तैरता हुआ शव नजर आया। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद शव की शिनाख्त की जाएगी। भरतपुर की कामा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गौवंश से भरी पिकअप को पकड़ा है। पिकअप के अंदर से 7 गौवंश थे, जिसके बाद पुलिस ने गौ तस्कर इमरान सुखेती को भी गिरफ्तार कर लिया है।
कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आधा दर्जन बाइक को बरामद किया है। बीकानेर में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वातावरण निर्माण कार्यक्रम 2021 का आयोजन हुआ, जिसके तहत बालक बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सूरतगढ़ में घने कोहरे के चलते बाइक टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। प्रतापगढ़ की वेलोसिटी कॉलोनी में नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान गोदाम में रखा नमकीन और किराने का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया, तो वहीं आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बारा एसपी विनीत बंसल ने लक्ष्मीपुरा गांव की सासी बस्ती में जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों और महिलाओं से समझाइश करते हुए अपराधों से नाता तोड़कर नया जीवन शुरू करने की अपील की है। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक झोला छाप चिकित्सक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के श्री कृष्ण गौशाला समिति ने पुरानी गौशाला के नवीनीकरण की जिम्मेदारी उठाई है, जिसके चलते पिछले 4 महीने में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य किया जा चुका है। अलवर के बहरोड के राजकीय पीजी महाविद्यालय में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर से सेना के ईएमई कंपनी के अधिकारियों ने भाग लिया, तो वहीं एनसीसी कैडेट्स ने अनुशासन के साथ प्रगति की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया। प्रतापगढ़ के किसानों ने शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना के साथ ही अफीम के डोडो पर चीरा लगा दिया है, तो वहीं डोडो से अफीम का दूध संग्रहण कार्य का भी काम शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर में बसंत पंचमी के अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले की होनहार 1268 बेटियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राम मंदिर के लिए निधि संग्रह अभियान के तहत डूंगरपुर के बागड़िया पाटीदार समाज ने 16,12,000 रुपए का निधि समर्पित किया है और इसके लिए रोजगाररत बागड़िया पाटीदार समाज के 1,216 परिवारों ने भी अपना योगदान देने की ठान ली है। अजमेर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी सरकारी स्कूलों में गार्गी पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 75% से ज्यादा अंक लाने वाले बालिकाओं को यहां पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। बूंदी में नवनिर्वाचित नगर परिषद के सभापति और उपसभापति ने अपना पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के दौरान सभापति और उपसभापति के परिजन समेत सभी पार्षद और कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि और नेता मौजूद रहे। झुंझुनू में भी किसान आंदोलन के समर्थन में 2 मार्च को किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश के किसान नेता झुंझुनू के किसानों को संबोधित करेंगे और इस किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर शिक्षक भवन में किसान नेताओं की बैठक आयोजित हुई है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में राशन वितरण में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को अब राशन की दुकान पर जाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। वो अपना नॉमिनेशन करवाकर सहायक के माध्यम से घर बैठे राशन प्राप्त कर सकेंगे। डूंगरपुर के रामगढ़ निवासी युवक का अपहरण कर महिला के कपड़े पहनाकर प्रताड़ित करने के मामले में दोवड़ा थाना पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में स्टाफ पर एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि कॉलेज खुलने के बाद भी स्टाफ क्लासेस नहीं लगा रहा है। जब विद्यार्थी क्लास लगाने की मांग करते हैं तो पूरा स्टाफ धमकाने लग जाता है। धौलपुर के राधा रानी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। धौलपुर पुलिस ने करीब 1.25 लाख रुपए की इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग और हथियार सप्लाई के बदमाशों को गिरफ्तार किया है, तो उनके कब्जे से यहां 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। अजमेर के किशनगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके तहत मां भारतीय रक्षा मंच की ओर से दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 501 दीपकों से कृष्णगढ़ घाट को सजाया गया।
धौलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जालौर में विकास समिति की ओर से जालौर महोत्सव का आगाज किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेडियम में ध्वजारोहण के साथ किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी स्टेडियम में मौजूद रहे। कोटा में बीते दिनों मां और बेटी के गहने लूट के मामले में बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े मकान में घुसकर चाकू की नोक पर हुई लूट के बाद पुलिस के लिए लुटेरों को पकड़ना चुनौती बना हुआ था, जिसमें अब पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। धौलपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने स्कूलों की बसों का निरीक्षण किया और बसों में कमियां मिलने पर नोटिस जारी किया है। नशा तस्करों के विरोध में यहां श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस ने अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने यहां एक तस्कर को 45 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपी के कब्जे से एक पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया गया है। जयपुर के कोट खावदा के देवनारायण मंदिर में यहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होगी और इस समारोह में किसान पंचायत को लेकर किसान संगठन भी बड़ी संख्या में जुटेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां जमकर विरोध किया जाएगा। राजसमंद के भीम थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से 170 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, तो वहीं चालक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उससे पूछताछ जारी है। भीलवाड़ा के गाडरी खेड़ा में आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण दूसरे पक्ष के 4 लोग यहां गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। अलवर में कोरोना के दूसरे चरण का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत समाज कल्याण अधिकारिता और कृषि विभाग के कार्मिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। करौली कोतवाली पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस और आमजन के बीच खुला संवाद हुआ। इस दौरान जिले की सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिता का भी विमोचन किया गया। अलवर के दाऊदपुर फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। सुजानगढ़ के मलसीसर गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आग लग गई, जिससे बैंक का रिकॉर्ड यहां जलकर खाक हो गया। दमकल की विभाग ने आग पर काबू पाया है। कामा में दिन दहाड़े बियर बार के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कामा कस्बे की कोसी चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। झालावाड़ के स्मृति वन क्षेत्र में नवलखा किले पर आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भिवाड़ी में युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की हत्या की आशंका जताई जा रही है और मृतक के शव को भिवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया है। का स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं स्पीड न्यूज का। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के संबूरिया गांव में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर फंदे से विवाहिता के शव को नीचे उतारा और अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर के चुनाव राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक स्कूल में हुए और जिला निर्वाचन अधिकारी तर्क ने बताया कि चुनाव के दौरान सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। उदयपुर में आबकारी नीति और नवीनीकरण को लेकर शराब व्यवसायियों ने आबकारी आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के रितेश सुहालका ने बताया कि सरकार ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अज्ञात चोरों ने दवा वितरण केंद्र की खिड़की तोड़कर चोरी की और जांच के दौरान करीब 3600 नशे की गोलियां यहां कम पाई गई हैं। उदयपुर नगर निगम और यूआईटी के बीच संपत्ति को लेकर एक समझौता हुआ। नेहरू गार्डन यूआईटी संभालेगी, तो वहीं पिचौला स्थित दीनदयाल पार्क का रखरखाव नगर निगम करेगी। बांसवाड़ा जिले भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर के कुशलबाग मैदान में इकट्ठा हुए और सभा में शांत रहकर धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अहौर के भादराजन थाना क्षेत्र में नीलंबा गांव के पास बोलेरो यहां अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में केशवानी निवासी सामताराम चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बुनियादी सुविधाओं और अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बाप में भारतीय किसान संघ ने तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी को यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और एमएसपी से नीचे हो रही खरीद को रुकवाने और एपीएमसी एक्ट सुधार में यहां कई मांग रखी है। अंता में अवैध बजरी परिवहन को रोकने की मांग को लेकर थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर मजदूरों की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ब्यावर के छावड़े स्थित सासी बस्ती निवासी लक्ष्मी पत्नी दीपक कुमार सासी ने एसडीएम श्वेता चौहान से मदद की गुहार लगाई और पत्र लिखकर गरीबी का हवाला देते हुए 7 बेटियों की स्कूल फीस माफ करने की मांग की है। सीकर में ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने कलेक्टर के सामने जमकर यहां धरना प्रदर्शन किया और कई मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मा डूगर ने यहां हिंडौन में भव्य स्वागत किया गया और डागो ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक शासन किया, अब तक किसानों का हित नहीं समझा है। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोगुंदा उपखंड अधिकारी के सामने पेश किया गया। कोरोना काल के चलते अगली कक्षा में प्रमोट हुए कॉलेज स्टूडेंट्स ने डूंगरपुर में कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के नेता मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ के लोटसर इसके साथ ही आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और पंचायत चुनावों में दिए गए मत और समर्थन के लिए आभार जताया। भीलवाड़ा में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चित्रकूट धाम में 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेले का शुभारंभ किया गया और मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक इसके साथ ही नगर परिषद सभापति ने फीता काट कर किया है। मुंडवा में नगर पालिका अध्यक्ष अलका कंदोई ने पालिका के सभी सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन किया और इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों का माला और कपड़े भेंटकर स्वागत किया गया। फूलिया कबला के कनेछल कला गांव में माली परिवार की ओर से चामुंडा माता मंदिर में नानी बाई का मायरा की कथा का वाचन हुआ और कथा वाचन पंडित सिद्धांत त्रिपाठी ने यहां किया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक टीम बीकानेर पहुंची और अगले 10 दिनों तक जिले भर में यहां की खास प्रजातियों पर अलग अलग टीमें स्टडी करेंगी। झुंझुनू के नवलगढ़ में भगत सिंह मंच युवा विकास समिति ने विशाल तिरंगा रैली और कैंडल मार्च निकाला और जिसमें पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीकर में कोतवाली पुलिस ने शेखपुरा मोहल्ले में जुआ खेलते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 35,000 रुपए की नकदी भी जब्त की है। अंता में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को नाबालिग के कपड़े फाड़ने और छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर में कोरोना काल के चलते अगली कक्षा में प्रमोट हुए कॉलेज विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।